हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का आंसर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो अब हम जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीट की संख्या है 2। तो अब बात करते हैं आज का प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है? तो ऑप्शन है ए नोबेल पुरस्कार, बी ऑस्कर पुरस्कार, सी खेल रत्न पुरस्कार, डी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। यह केवल तीसरी बार हुआ है जब पिछले 6 दशकों में यह वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया है। और पहली बार इससे पहले 1970 में वित्तीय संकट के समय किया गया था और दूसरी बार 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार को रद्द किया गया था। तो अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ऑप्शन है ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाली सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इसका मकसद अगरबत्ती बनाने वाली कंपनियों को घरेलू बांस उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी गुजरात, डी बिहार। तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर हैं। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर हैं और गोवा छोटा राज्य में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम का नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ऑप्शन है ए सुरक्षा, बी अनन्या, सी आशा, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनन्या। पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नामक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो अनन्या एक जल आधारित स्प्रे है। यह 24 घंटे तक प्रभावित रहती है। यह स्प्रे कपड़े की धातु और प्लास्टिक पर टिक सकती है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
5, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए दी गई है। तो अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसके मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। और कहाँ पर? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इंदौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। यह विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है और एशिया में 19वां स्थान पर है। तो भारत में मुंबई के बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 161वां स्थान पर है और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वां स्थान पर है। वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को किस आंतरिक एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ए DRDO, बी इसरो, सी नासा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। केरल के एक एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह RK पंडपति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान रंजीत कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को नया स्वरूप देने में मदद की थी। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारिमुथु को पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन है ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 साल। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में 800 पदन मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारिमुथु ने उनका पदक छीन लिया गया है और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन पर 1000 पाउंड यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जो उन्हें AIU को हर्जाने के रूप में देने होंगे। उन पर प्रतिबंध स्थायी प्रतिबंध की तिथि 17 मई 2019 से लगाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए अनिल बलूरी, बी अरुण सिंघल, सी करण बाजवा, डी राहुल श्रीवास्तव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल बलूरी। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निर्देशक अनिल बलूरी को नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड इंडिया के MD कल बाजवा हैं। तो अब हम जान लेते हैं गूगल के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने। और मुख्यालय है गूगल का कैलिफोर्निया USA में। वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई और CFO हैं रुथ प्रोट।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष मिला है? तो ऑप्शन है ए IIT रुड़की, बी IIT मद्रास, सी IIT मुंबई, डी IIT दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो अब आज का सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी श्रीलंका। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।